गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एक पोएम के ऊपर चर्चा कर रहे थे और एक पोएम को जो एक पोएम थी हमारी जो कौन सी द नोबल नेचर पोएम के बारे में हमने अबाउट द पोएम अच्छी तरह से पढ़ लिया और उसके बाद में हमने एक स्टेंजा कवर किया था जिसके अंदर डिस्क्राइब किया गया था किसको ओक के पेड़ को ओक ट्री को क्या किया गया था डिस्क्राइब किया गया था। और इस पोएम के अंदर द नोबल नेचर पोएम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो बेन जॉनसन जो हमारे कवि थे उन्होंने एक प्रकृति के दो सिंबल्स के माध्यम से प्रकृति के नेचर के टू सिंबल्स के माध्यम से मानव जीवन को इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि मानव जीवन में नॉट इम्पोर्टेंट द एज इम्पोर्टेंट इज द हेरोइक डीड्स कि आपका जो मानव जीवन में आपका जो समय है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी साइज कितनी है, आप कितने बड़े हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं होती। इम्पोर्टेंट होती है हेरोइक डीड्स का मतलब बहादुरीपूर्ण जो हमारे कार्य होते हैं, अचीवमेंट्स जो हमारी होती है, उनके बारे में उसको महत्व दिया गया है। तो इसी पॉइंट को आगे लेकर जाते हुए हम इसी के माध्यम से आगे पढ़ते हैं। तो कल की जो हमारी जो स्टेंजा थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल वाली स्टेंजा में क्या दे रखा था कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपके लिए। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री कि एक पेड़ की तरह बड़ा होना, बढ़ते जाना। कौन से पेड़ की चर्चा की जा रही थी? ओक के पेड़ की तरह बड़ा होना, बढ़ते जाना। इन बुल का मतलब साइज के अंदर, डेप्थ में मैन बेटर बी। ये सब चीजें इंसान को क्या नहीं बनाती है? अच्छा इंसान नहीं बनाती। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स। और जिस प्रकार से जो एक ओक का पेड़ होता है वो स्टैंडिंग यानी खड़ा रहता है लंबा लट्ठे की तरह, और वो उसका जो जीवन काल होता है वो कैसा जीवन काल होता है? 300 साल का उसका जो जीवन काल होता है उसमें वो पूरे जीवन काल में किसी भी प्रकार को, किसी भी जानवर के लिए, किसी भी मानव के लिए वो किसी भी प्रकार से यूजफुल नहीं है। पर वो केवल क्या करता है? 300 साल का अपना जीवन काल होता है उसका, और 300 साल तक वो बढ़ता जाता है, यानी वो बड़ा लंबा होकर के बढ़ करके, और उसकी छाया भी प्रॉपर क्या नहीं होती है, जमीन पे नहीं पहुंच पाती है। और इस प्रकार से लास्ट में क्या हो जाता है? लो ड्राई एंड बार्ड। लास्ट में वो क्या होता है? सूखा गंजा होकर के और मुरझा करके क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो इसके माध्यम से जो हमारे कवि है वो क्या कहना चाहते हैं कि मानव जीवन जो इम्पोर्टेंट अपने अबाउट द थीम जो थी पोएम की, उसके अबाउट द पोएम की थीम जो थी उसके अंदर पढ़ा था कि हेरोइक डीड्स आर इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट द एज ऑफ ह्यूमन, यानी किसी भी वस्तु या मानव की उम्र या उसकी साइज इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? उसके हेरोइक डीड्स यानी जो बहादुरीपूर्ण जो कार्य है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अपन नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ए लिली ऑफ ए डे। कौन सी पोएम चल रही थी? द नोबल नेचर। और इसके हमारे जो पोएट थे वो कौन थे? बेन जॉनसन। पोएट कौन थे? बेन जॉनसन। ए लिली ऑफ ए डे इज फेरियर फार इन मई although it fall and die that night। जो एक लिली का जो पौधा होता है, छोटा सा जो पौधा होता है लिली का, कि जो क्या होता है? फेरियर फार इन मई, जो मई के महीने में जैसे अपन बसंत ऋतु जिसको अपन बोल सकते हैं कि वो बहुत ही सुनहरा हो जाता है, और उसका जो जीवन काल होता है इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कि जिस रात्रि में यानी जिस दिन उसको क्या होता है वो पौधा खिलता है, या जो उसका फूल होता है लिली का, जिस रात को खिलता है, जिस दिन में वो खिलता है, उसी रात्रि में वो वापस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डाई हो जाता है। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ। और जो ये लिली का जो पौधा है इसको क्या कहा गया? इट वाज द प्लांट का मतलब ये ऐसा पौधा है, एंड फ्लावर ऑफ लाइफ। और किसका प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है। फ्लावर ऑफ लाइफ यानी प्रकाश का प्रतीक है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस का मतलब समय अवधि। वी जस्ट ब्यूटी सी। और इसकी हम कई प्रकार की ब्यूटीज का मतलब इसकी कई प्रकार की क्वालिटीज को हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर क्या देखने को मिलती है कि हमको सुगंध महसूस होती है,
उसकी सुंदरता को देख करके निहार करके सुंदर बहुत होता है। तो किसी भी मांगलिक कार्य में हम इसका पौधे का कौन से पौधे का फूल का अपन क्या करते हैं, अर्पण करते हैं, लिली के पौधे का फूल का भी अर्पण करते हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। एंड इन शॉर्ट मीजर्स ऑफ लाइफ, और इस छोटे से जीवन के मीजर्स का मतलब ये जो माप है जीवन का, एक छोटी सी जो अवधि है में परफेक्ट भी, इससे इसी अवधि के माध्यम से इंसान क्या हो सकता है, परफेक्ट भी यानी एक अच्छा इंसान बन सकता है। जैसे ए लिली ऑफ ए डे इज फेलियर फॉर इन मे, कहने का मतलब ए लिली ऑफ ए डे, लिली क्या है, एक ही दिन का जीवन काल होता है उसका, कितने दिन टाइम उसका जो लाइफ टाइम होता है, ऑफ ए डे, वन डे का उसका क्या होता है, लाइफ टाइम होता है। इस फेलियर फॉर इन मे, और इसी के अंदर वो क्या होता है, संभावित वो क्या होता है, नष्ट भी हो जाता है, यानी पूरी एक दिन का जो उसका जीवन काल होता है, उसी जीवन काल के अंदर यानी एक ही दिन में वो क्या होता है, बड़ा होता है, सुगंध देता है, और उसको हम काम में भी देते हैं। एक प्रकार के मांगलिक कार्यों में ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं, उसके अंदर हम लिली को जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको हम भगवान को अर्पण भी करते हैं। Although it fall and die that night, जिस दिन लिली के पौधे का जन्म होता है, जिस दिन लिली के फूल का जो जन्म होता है, उसी रात में वो क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, मुरझा करके क्या हो जाता है, गिर जाता है। It was the plant and flower of life. It was the plant, ये एक प्रकार से पौधा है, लेकिन इस पौधे को हम सामान्य पौधा नहीं कह सकते। ये कैसा पौधा आपका, फ्लावर ऑफ लाइट, एक प्रकाश का प्रतीक इसको माना जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन का मतलब समय अवधि, प्रोपोर्शन का मतलब समय से छोटा सा, शॉर्ट लाइफ टाइम यानी छोटा सा उसका जो जीवन काल है। वी जस्ट ब्यूटी सी, उसी के अंदर हम उसकी क्वालिटीज को देख सकते हैं, उसकी ब्यूटीज को देख सकते हैं, उसकी सुंदरता को हम देख सकते हैं। वो हमारे लिए एक प्रकार से यूजफुल हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। लेकिन जो ओक का जो पेड़ है, उसका जो जीवन काल है वो कितने साल का है, 300 साल का जीवन काल है। वो लंबा लट्ठी की तरह खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या नहीं कर पाते, उसकी सुंदरता को निहार नहीं पाते, उसकी सुंदरता को हम यानी उसकी सुंदरता जो 300 साल का जो ओक का जो पेड़ होता है, उसमें किसी प्रकार का वो ना तो सुंदर होता है, ना उसकी छाया होती है, ना उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फल लगता है। हालांकि जीवन काल उसका क्या है, बड़ा है, लेकिन जीवन काल किसका शॉर्ट है, कंपैरिजन किससे की गई है, लिली से। लिली का जो जीवन काल है वो बहुत कैसा है, शॉर्ट लाइफ है, शॉर्ट मीटर्स ऑफ लाइफ है, जीवन का एक छोटी सी समय अवधि। इस समय अवधि के अंदर वी सी द क्वालिटीज ऑफ लिली, जिसके अंदर क्या करते हैं, लिली की क्वालिटीज को हम देखते हैं, इसके अंदर किस प्रकार की ब्यूटीज है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि का ये कहना है कि इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन का मतलब समय अवधि के अंदर, वी जस्ट ब्यूटी सी, इसकी हम क्या देख सकते हैं, ब्यूटी यानी सुंदरता को देख सकते हैं, इसकी क्वालिटीज को हम परख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रकार की क्या होती है, ये यूजफुल होता है कई तरीकों से। इन शॉर्ट एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, तो इस प्रकार से छोटे से जीवन काल में, शॉर्ट मीजर्स लाइफ का मतलब छोटे से जीवन काल में इंसान क्या कर सकता है, में परफेक्ट बी, उसका जीवन क्या हो सकता है, परफेक्ट जीवन। परफेक्ट का मतलब उसका एक संपूर्ण जीवन सारयुक्त हो सकता है, उसका जीवन निरर्थक नहीं होगा। कहने का मतलब कि एक इंसान, ये जरूरी नहीं है कि वो उम्र में कितना बड़ा है, क्या क्या कर रहा है। अगर किसी प्रकार से कोई इंसान, उसके पास में कोई अचीवमेंट नहीं है, किसी प्रकार की कोई उपलब्धियां नहीं है, उसके हेरोइक फीट्स नहीं है, इसका मतलब उसका जीवन जीना क्या है, निरर्थक है। एक इंसान एक छोटे से जीवन में, ये जरूरी नहीं है कि उसको पूरा जीवन मिले, एक छोटे से जीवन में क्या कर सकता है, अपने बहादुरपूर्ण कार्य के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इस कविता के माध्यम से ये कवि कहना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आपके लिए अच्छी सी एक बात बता दूं कि जो अबाउट द पोएम मैं रोज रोज पढ़ाता हूँ, कईयों को तो ये लगता होगा कि ये तो क्या पढ़ाने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पुटअप होगा वो अबाउट द पोएम में से, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इस कविता के अंदर कवि ने क्या बताया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी अबाउट द पोएम की जो थीम होगी उसी से हम कर पाएंगे, अन्यथा हमारे वो प्रश्न सोल्व भी नहीं होंगे। क्लियर? तो जो थीम होती है उसको एक क्वेश्चन मान लेना, आप एडिशनल क्वेश्चन के रूप में उसको देखना भी और याद भी करना। क्लियर? तो ये जो हमारा जो थीम दी हुई है वो एक वॉइस होगी, इस पे आपको ध्यान नहीं देना।
पहले इस पोएम को आप अच्छी तरह से देख लें कि लिली ऑफ ए डे, लिली का जो जीवन काल होता है वो एक दिन का होता है, फेलियर और आर इन में आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कि एक ही दिन में उसका जन्म होता है और उसी दिन वो क्या हो जाता है, यानी मुरझा करके गिर जाता है, मुरझा करके नष्ट हो जाता है। लेकिन ये एक छोटा सा पौधा होता है, लेकिन फ्लोर ऑफ लाइट ये प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। कहने का मतलब इस पौधे के अंदर हम क्या देखते हैं, इन स्मॉल पोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, एक छोटे सी समय अवधि के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी कई प्रकार की क्वालिटीज को निहार सकते हैं, इसके अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं, कई प्रकार से ये हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। और इसी प्रकार से इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, द लाइफ डथ मेक बेटर ट्री, कि पेड़ की तरह बड़ा होना, किसके पेड़ की तरह बड़ा होना, ओक के ट्री के तरह बड़ा होना, ओक ट्री के रूप में, ये जिससे जीवन क्या नहीं होता है, परफेक्ट नहीं बन सकता। जीवन क्या हो सकता है, इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्टली, एक छोटे से जीवन काल में भी जीवन हमारा क्या हो सकता है, सार्थक जीवन बन सकता है। अगर हमारे जीवन में हमारी द्वारा कुछ हेरोइक डेट्स किए गए, हमारे द्वारा कुछ अचीवमेंट्स दी गई है, उसके माध्यम से हमारा जीवन क्या बन सकता है, सार्थक बन सकता है। ऐसे अपन जीवन को काट करके चले जाएं तो इसका मतलब हमारे जीवन का सारहीन, मीनिंगलेस हमारा जीवन हो जाता है, अर्थहीन हमारा जीवन बन जाता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो आपको होम असाइनमेंट के रूप में जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है उनको आपको करना है, और एक स्टेंजा देने के बाद में मैंने आपको बताया आपके गाइड में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप सोल्व करना है। और हो सकता है आपसे एक छोटे से स्टेंजा, इस प्रकार का स्टेंजा देकर के 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके अंदर आपको राइम स्कीम भी, मैंने कल भी लास्ट क्लास में चर्चा की है राइम स्कीम के बारे में, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें राइम स्कीम के बारे में मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी। राइम स्कीम में आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको साउंड मैच करना है, प्रोनाउंस करना है किसी वर्ड का, और उसके बाद उसका एंडिंग जो साउंड होता है, जैसे इस वर्ड समाप्त होने की तरफ जाता है उसका जो साउंड होता है उसको देखते हुए आपको उसको क्या करना है, नंबरिंग देनी है, किसमें, ABCD में। कैसे, जैसे में इसका मतलब इसमें क्या है, A, नाइट साउंड में चेंज, B, लाइट साउंड सेम, नाइट लाइट एंडिंग जो साउंड है वो देखना, वर्ड नहीं देखना, आपको साउंड देखना, नाइट लाइट तो B और C, ये भी क्या है इससे अलग अलग, तो ABCD, लाइट में परफेक्ट B और B। इस प्रकार से हमारी जो राइम स्कीम बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, ABCC। इस प्रकार से हमारी क्या बनी, राइम स्कीम बन। तो हो सकता है आपसे कोई स्टेंजा देकर के उसकी राइम स्कीम भी पूछी जा सकती है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम से इजी है। लास्ट साउंड प्रोनाउंस को देखना है, साउंड की प्रोनाउंस जहाँ पे एक पहले अपन एक क्रमांक देंगे, अगर नाइट को अपन ने B दिया तो अगर यहाँ पे कोई C आता तो हम इसको C देते। मान लो यहाँ पे लाइट जैसे क्या हो रहा है, C यहाँ पे आता तो इसको हमको क्या देना पड़ता है, C, और यहाँ पे लाइट के बाद क्या है, नाइट के बाद लाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, B C और B, इसका मतलब ऑप्शन हो गया C। तो राइम स्कीम हमारी क्या होगी, ABCC। क्लियर, इस प्रकार से राइम स्कीम का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपन देखते हैं जो एक हमारी पोएम है, लास्ट जो हमारी पोएम बच रही है, ए बॉय सॉन्ग। लास्ट जो पोएम है हमारी ए बॉय सॉन्ग, इसकी जो अबाउट द जो पोएम है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस पोएम की जो एक छोटी सी पोएम है 10 मिनट की जो पोएम है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ए बॉय सॉन्ग जो हमारी पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। किसके द्वारा लिखी गई है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। द नोबेल लिटरेचर के जो राइटर कौन थे, बेन जॉनसन। और ए बॉय सॉन्ग, अब इसको एक बार के लिए आप अच्छी तरह से इसको भूल जाइए, इसको इरेज कर देता हूँ। पोएम कौन सी आपकी, ए बॉय सॉन्ग। राइटर कौन है इसका, विल्फ्रेड विल्सन
गिब्सन, और उनका जो जन्म था विल्फ्रेड विल्सन 1800 यानी 1878 1962 ये इसका जीवन काल। और ये जो हमारी जो पोएम है ए बॉय सॉन्ग, ये कहाँ से लिखी है? ए माउंटेन कवर। एक माउंटेन कवर जो ये हमारी जो पोएम है ए बॉय सॉन्ग, ये जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो हमारे जो पोएम है उनकी एक वर्ष यानी काव्य संग्रह था, यानी एक वॉल्यूम थी जिसका नाम क्या था? ए माउंटेन कवर। उसमें से ये हमारी पोएम है ए बॉय सॉन्ग ली गई है। और इस पोएम के बारे में अपन देखते हैं, बाउंड्री पोएम में इसकी थीम देखते हैं कि इस कविता के अंदर क्या बताया गया। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट। ये जो हमारी जो पोएम है वो किसके बारे में? ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए बॉय सॉन्ग। ए बॉय सॉन्ग कविता की थीम क्या है? व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम। और आगे देख सकते हैं आपको ए बॉय सॉन्ग, किसी भी पोएम की आपसे समरी या थीम आराम से पूछी जा सकती है। और उसका अपना पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे रोज हर एक पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको कंप्लीट करवाता हूँ। तो इसमें देखना द पोएम इज अबाउट, ये जो कविता है वो किसके बारे में? नेचर्स प्रेशियस, नेचर्स प्रेशियस यानी प्रकृति के प्रेशियस यानी मूल्यवान, प्रकृति के एक मूल्यवान गिफ्ट के बारे में जो क्या है वो फ्रीडम। ये जो हमारी कविता है वो किसके बारे में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? ये किसके बारे में चर्चा कर रही है? नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट, नेचर का एक प्रीशियस गिफ्ट यानी जो एक मूल्यवान एक गुणवान जो गिफ्ट यानी उपहार है जो हमको मिला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। और जो ये गिफ्ट है टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी, इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? निवासी। तो प्रकृति के अंदर रहने वाले जितने भी, भले वो क्या हो इंसान हो भले वो जानवर हो, सबको प्रकृति ने एक प्रेशियस एक मूल्यवान एक कीमती बहुमूल्य एक गिफ्ट प्रस्तुत किया है, एक उपहार दिया है। इस गिफ्ट को क्या कहा गया है? फ्रीडम, स्वतंत्रता नाम का एक गिफ्ट हमारे को किसके द्वारा दिया गया है? नेचर के द्वारा दिया गया है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार से नेचर हमारे को क्या देती है? हमारा एक स्वतंत्रता जो जन्मसिद्ध हमारा जो अधिकार है वो हमको कौन प्रदान करती है? प्रकृति प्रदान करती है। और जो गिफ्ट कैसा है? बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट है, प्रेशियस कीमती गिफ्ट है जो हमारे को किसके द्वारा दिया गया है? प्रकृति के माध्यम से दिया गया है। किसको? प्रकृति के निवासियों। लाइक मैन बर्ड्स, भले वो पुरुष हो यानी मानव हो, भले बर्ड्स यानी वो पक्षी हो, भले वो एनिमल्स यानी जानवर हो, आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है उत्पत्ति। मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति ऑफ लाइफ that add to the beauties of nature and joy of community only when they are allowed to fly free in the open air and the vast expanses of the unlimitless sky। क्लियर करते हैं कि like man birds are also important, कि ये जो गिफ्ट है नेचर के द्वारा जो दिया गया हमारे को जो गिफ्ट है, कौन सा गिफ्ट है? फ्रीडम। वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि इंसान एक सेल्फिश बन चुका है, इंसान क्या हो चुका है? स्वार्थी प्रवृत्ति का बन चुका है। इसी के कारण से कवि ये कविता यहाँ पे जो एक पोएम हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि इंसान क्या बन चुका है? सेल्फिश बन चुका है। इसी के कारण से वो क्या करता है? अपनी खुद की स्वतंत्रता तो चाहता है। हम तो कुछ स्वतंत्र हैं, लेकिन पक्षियों को और जानवरों को हम लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जानवरों को और पशुओं को क्या करते हैं? जानवरों को और पक्षियों को हम लोग क्या करते हैं? पिंजरे में कैद करते हैं, उनसे हम कर्तव्य करवाते हैं, उनके माध्यम से हम पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब किसी के लिए, तो ये सब जो हमारा जो फ्रीडम नाम का जो गिफ्ट है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जानवरों के लिए, सभी पक्षियों के लिए, मानव जाति के लिए भी इम्पोर्टेंट है
मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ, और जीवन की उत्पत्ति यानी जीवन उत्पत्ति यानी जहां से हमारा जीवन शुरू होता है वहीं से हमारे लिए जिस दिन हमारा जन्म होता है वो उस दिन से हमारे को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। कहने का मतलब एक पक्षी है उसको हम बंद करते हैं पिंजरे में, बेचारा बड़ा नहीं हुआ, छोटा पक्षी है, उड़ा नहीं जा रहा, उसको लेकर के घर लेकर के आते हैं, पिंजरे में हम क्या कर देते हैं, उसको कैद कर देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जिस दिन से किसी भी मानव हो बोले, जानवर हो बोले, वो पक्षी हो, उसकी जैसी उत्पत्ति होती है, मैनिफेस्टेशंस होती है, उसकी उत्पत्ति जैसी होती है, तब से लेकर के वो फ्रीडम नाम का जो गिफ्ट है वो सबके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट एड टू द ब्यूटी, जो जीवन में क्या लाता है, दैट जो एड टू द ब्यूटी, जो हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है, सुंदरता, हमारे जीवन को एक सुहावना सफल बनाता है। ब्यूटी ऑफ नेचर, जो हमारे जीवन की यानी हमारे जो जीवन की प्रकृति है उसको क्या बनाता है, बहुत ही सुंदर भव्य प्रकृति बनाता है। एंड जॉय, जो हमारा जीवन कैसा होता है, आनंदित जो हमारा जीवन बनाता है, जो हमारे सामने गिफ्ट होता है उसके माध्यम से हमारा जीवन क्या बनता है। ब्यूटी एंड जॉय, हम जीवन में कैसा महसूस करते हैं, बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। और ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट फ्रीडम है, जिसके माध्यम से उसका जीवन क्या होता है, एक सुहाना सफर बन जाता है, एक खुशियों का समंदर दोहराता है उसके जीवन में। ओनली मैन, जब दे आर अलाउड, केवल हमारा जीवन ऐसा कब बन सकता है कि जब हमको क्या मिले, फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले, जो हमारे को प्रकृति के माध्यम से बाय नेचर गिफ्ट, यानी जो हमारा प्रकृति के द्वारा जो दिया जाने वाला जो हमारे को गिफ्ट है फ्रीडम, दे आर अलाउड टू फ्लाई, उनको उड़ने के लिए, किसको उड़ने के लिए, पक्षियों को उड़ने के लिए उनको क्या कर देना चाहिए, आजाद छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब वो क्या नहीं कर पाते, अपने जीवन को जी नहीं सकते, वो अपने जीवन को बहुत ही निराशा के साथ लोग अपने जीवन को गुजारते हैं। लेकिन अगर उन्हीं को पक्षियों को हम उड़ने के लिए आजाद छोड़ दें, उनका जीवन क्या हो जाता है, ब्यूटीज यानी उसका जीवन क्या होता है, एक सुहाना सफर बन जाता है। जो यानी वो बहुत ही खुशी के माध्यम से अलाउ टू फ्लाई, हमको उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इन द ओपन एयर, इसके अंदर एक खुली हवा के अंदर, एंड द वास्ट एक्सपेंसेस, और विशाल जो एक्सपेंसेस है काफी मात्रा में फैला हुआ जो अनलिमिटेड जो स्काई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो एक अनंत जो हमारे सामने आसमान है, उसके अंदर हमको क्या कर देना चाहिए, उनको खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि हमसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम लोगों को जिस प्रकार से प्रकृति के द्वारा गिफ्ट सभी को प्रदान किया गया जो गिफ्ट है वो क्या है, फ्रीडम। जिस प्रकार से हमको फ्रीडम मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है, वैसी फ्रीडम की आवश्यकता किसको होती है, पक्षियों को होती है, बर्ड्स को होती है। उनको उनका जीवन कब ब्यूटीज एंड जॉय यानी उनका जीवन खुशियों से कब भर सकता है, जब हम उनको क्या करें, अलाउ टू फ्लाई, जब हम उनको उड़ने के लिए अलाउ यानी परमिशन दे, यानी उनको पकड़े नहीं, कभी उनको पिंजरे में कैद नहीं करें, और उस अनलिमिटेड स्काई यानी जो एक अनंत जो हमारे सामने आसमान है उसके अंदर वो उड़ते हुए दिखाई दे, तो एक प्रकृति का एक अच्छा ऐसा एक सुहावना सा क्या बन जाता है, दृश्य बन जाता है, जिससे हमारे हम क्या होते हैं, ब्यूटी बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है उसके माध्यम से, और जिससे हम कैसा महसूस करते हैं, जो है हमको आनंदित महसूस करते हैं, हमको आनंद आता है ऐसे दृश्य को देख करके। तो कवि कहना क्या चाहता है कि जो फ्रीडम हमको मिल रही है, तो वो ही फ्रीडम किसको मिलनी चाहिए, जानवरों को मिलनी चाहिए, पक्षियों को मिलनी चाहिए। हमको उनको किसी भी प्रकार से पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उनको जैसी सफरिंग हमको फील होती है वैसी सफरिंग उनको फील होती है, जैसी पीड़ा हमको फील होती है वैसी पीड़ा किसको होती है, पक्षियों को फील होती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारी जो पोएम है ए बॉय सॉन्ग, इसकी थीम हमने पढ़ी है। इस पोएम के बारे में आप आगे पढ़ना, उसके बाद में नेक्स्ट हम अपनी क्लास में इस पोएम की एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे।